तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए जीव विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, एकदम असली वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए जीव विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपका अर्धवार्षिक परीक्षाओं का जीव विज्ञान विषय का होगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हो टोटली क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 20 पूछे जाएंगे और 70 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये निर्देश आपके पेपर के लिए दिए गए हैं, तो इनको आप लोग पढ़ लेना। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों A to Z जैसा मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो ये लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। बेसिलनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? तो देखो प्यारे बच्चों, जल परागण होता है। और अब अगला क्वेश्चन, सत्य पल का परिवर्धन होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, सत्य पल का परिवर्धन क्या होता है? अंडाशय से होता है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समयुग्म जी एलीन है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर TT आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसरों को देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। देख सकते हो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है, इंटरफेरोन प्रोटीन होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, विषाणुरोधी प्रोटीन होते हैं। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह प्रयोग किया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसका राइट आंसर होगा। और छठे नंबर का क्वेश्चन, निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान पर कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, जीवी समुदाय इसको कहा जाता है। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे हैं, 150 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 300 शुक्राणु बनते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस के द्वारा किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, DNA के एक कुंडल में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टिडाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। और अब अगला क्वेश्चन, ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पादपों को जैविक स्थिरीकरक कहते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब चलो इसके बाद में मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बताता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे जाएंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, पुष्पी पौधों को आवृत्ति बीजी पौधे कहते हैं, सत्य होगा। वैक्सोटोमी और ट्यूबेक्टोमी लिंग परीक्षण विधियाँ हैं। प्यारे बच्चों देखो, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। समजात अंग की मूल संरचना व उद्भव समान होते हैं, लेकिन वे भिन्न भिन्न कार्यों हेतु अनुकूलित होते हैं। प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य होगा। नील हरित शैवाल मृदा के कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि कर उसकी उर्वरकता को बढ़ाती है। प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य होगा। सुनहरे चावल में विटामिन A प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, जंतुओं की एनालिट सबसे अधिक समृद्धि जाति वर्ग समूह है। प्यारे बच्चों देखो, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख कर जाना, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ध्रुवीकाय की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों ऊजेनिसिम से हो जाएगा। लाइगेज की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों DNA खंड का जोड़ना। एड्स की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे हो जाएगा? HIV से। और पॉलीड्रोम की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका गेट से हो जाएगा। और इसके बाद में देखो, स्पर्धा की जोड़ के मिलान आपको इससे कर लेना है। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ के मिलान कर लें। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में देखो, यहाँ से इन क्वेश्चन को देख कर जाना। IUCD का पूरा नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? तो देखो, इसका पूरा नाम होगा इंट्रायूटेराइन डिवाइस। और अब अगला क्वेश्चन, यदि वायुमंडल में किस गैस की अनुपस्थिति होती है? तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑक्सीजन। और अब अगला क्वेश्चन, रुधिर में होने वाला कैंसर को क्या कहते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं ल्यूकेमिया। और अब अगला क्वेश्चन, बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों? क्राई प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के फेफड़े वन किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों, अमेजन वर्षा वन पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। और उसके बाद में देखो, अब आगे जो क्वेश्चन पूछे हैं प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छे से देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, जिप्ट और गिफ्ट में क्या अंतर है? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है जिप्ट, ये लिखा है, ऐसे देख लें आप लोग। और इसके बाद में देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 7 पूछा है, हीमोफीलिया रोग क्या है?
देखो प्यारे बच्चों, हीमोफीलिया रोग क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद करके परीक्षा में आपको लिख कर आना होगा यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8, हार्डी विनर सिद्धांत क्या है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ये बता दिया मैंने आपको यहाँ तक का। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 पूछा है, जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, परजीवी जंतु क्या है। देखो प्यारे बच्चों, परजीवी जंतु क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, समष्टि घनत्व को स्पष्ट करें। देखो प्यारे बच्चों, समष्टि घनत्व को इस प्रकार से यहाँ से आपको स्पष्ट कर देना है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 पूछा है, भारत में वन जीवों की विलुप्ति के 2 प्रमुख कारण आपको बताने हैं। देखो प्यारे बच्चों, भारत में वन जीवों की विलुप्ति के 2 प्रमुख कारण क्या लिखे हैं। पहला लिखा वनों की कटाई, दूसरा लिखा शिकार और अवैध व्यापार। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कापर्स, ल्यूट्रिकाइट और एक्रोमोस के 2 कार्य आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 13 का प्यारे बच्चों, आपको मैं पूरा का पूरा एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के उत्तर को बता चुका हूँ यहाँ तक का। ये इस प्रकार से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को आरेख सहित समझाइए। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र की संरचना चित्र सहित समझाइए। तो देखो प्यारे बच्चों, बायोगैस संयंत्र की संरचना को चित्र सहित आपको इस प्रकार से समझा देना है, ये लिखा पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लेना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा ना, प्रश्न नंबर 16वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 16। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 16 का उत्तर दे रखा है, इसको आप लोग देख कर जाना अच्छे से। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17, पीसीआर तकनीक का पूरा नाम प्यारे बच्चों आपको बताना। तो देखो पीसीआर तकनीक का पूरा नाम यहाँ से देख लेना, ये लिखा पीसीआर तकनीक का पूरा नाम। यहाँ तक का प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया है। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको इन क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 18, आनुवांशिक कूट की कोई 4 विशेषताएं बताइए। देखो प्यारे बच्चों, आनुवांशिक कूट की 4 विशेषताएं यहाँ से देख लो, ये लिखी आनुवांशिक कूट की 4 विशेषताएं। तो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा इन क्वेश्चन के उत्तरों को समझ लेना। और अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा के 4 अंतर प्यारे बच्चों आपको बताने हैं। देखो प्यारे बच्चों, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के 4 अंतर को यहाँ से देख लो, ये लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बताया, ठीक है। और 20वां क्वेश्चन, नर युग्मक दोष क्या है। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 20 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये मैंने बता दिया आपको। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ जाएंगे। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ तक के एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।